हम लोग यूनिट नंबर 1 रैशनल नंबर कर रहे थे, इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1। इसका हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 6 कर लिया। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको हमने किस में अरेंज करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। अभी मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, यूनिट नंबर 1 एंड एक्सरसाइज नंबर 1.1। क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 आज हम करेंगे। पार्ट 1 है हमारे पास 3 over 5, 5 over 9 एंड 7 over 12। इसको हम करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है? बड़े से छोटा। तो इसको हम बड़े से छोटे की तरफ अरेंज करेंगे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले अब ये हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है, तो हम इसका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे नीचे वाले नंबर्स का 4, 9 एंड 12। 2 का टेबल लेके जाते हैं। सबसे पहले 2 2 ज़ा 4, 9 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में 9 नहीं आता। नेक्स्ट 2 6 ज़ा 12। फिर 2 का टेबल लेके जाएंगे। 2 1 ज़ा 2, 9 नहीं आता 2 के टेबल में, तो 9 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 2 3 ज़ा 6। अब 3 का टेबल लेके जाते हैं। 1 एज इट इज़ आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब नेक्स्ट 3, ये 1 ऐसे ही आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3 और ये 1 ऐसे ही आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, तो ये हमारे पास आ जाता है 36। अब 36 को हम इन सब से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3 over 4 मल्टीप्लाई 36, 5 over 9 मल्टीप्लाई 36, 7 over 12 मल्टीप्लाई 36। अब इनकी कटिंग कर लेंगे। 4 9 ज़ा 36, 9 के टेबल में 36 आता है। जी हाँ, 9 4 ज़ा 36। देन अब 12 के टेबल में देखते हैं 36 आता है क्या नहीं। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ था, यहाँ पे ऊपर ही हम लोगों ने जब कैलकुलेशन की थी तो ये लिखा हुआ है कि 3 के 12 3 ज़ा 36। तो यहाँ पे इसकी कटिंग करके यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई 9, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को 3 के साथ। 9 3 ज़ा 27, 5 4 ज़ा 20 एंड 7 3 ज़ा 21। अब इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, बड़े से छोटे की तरफ। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास? 27, देन 21, देन 20। अब 27 में हमारे पास क्वेश्चन में क्या था? फर्स्ट नंबर पे 3 over 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 over 4, 21 हमारे पास तीसरे नंबर पे था, तो तीसरे नंबर पे हमारी कौन सी वैल्यू है? 7 over 12। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 7 over 12, 21 मिड वाली वैल्यू। तो मिड में क्या है? 5 over 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 over 9। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम करेंगे इसका पार्ट 2। पार्ट 2 है हमारे पास 3, -1.2, -2, 0। अब इसको अरेंज कर लेते हैं। 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो इट्स मीन ये 1 है। और देन ये पॉइंट ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं? एक नंबर है, तो यहाँ पे कितने ज़ीरो आ जाएंगे? एक आएगा। देन 2 over 1, देन 0। तो यहाँ पे क्या आ गया? 10। इनकी वैल्यू अगर ना भी लिखें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे क्या है? 10। तो इट्स मीन अगर 10 की हम डिवीजन भी करते हैं ना, लाइक एलसीएम जब इसका लेते हैं, तो 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5 और 2 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 10। तो 10 को इन सब से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई 10, -2 over 10 मल्टीप्लाई 10, -2 मल्टीप्लाई 10, 0 मल्टीप्लाई 10। देन
अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 टेन ज़ा 30, 10 10 से कैंसिल, तो ये 1 बचा यहाँ पे, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आ सॉरी 2 1 ज़ा 2 हो जाता है, तो -2, देन 2 10 ज़ा 20, -20, क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे। 0 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं बड़े से छोटे की तरफ डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे बड़ा हमारे पास क्या है, सबसे बड़ा है हमारे पास 30, पॉजिटिव वाले प्लस वाले पहले नंबर आएंगे, देन है 0, देन -2 जो होते हैं माइनस में जो नंबर छोटे होते हैं वो बड़े होते हैं, और जो बड़े वाले नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और ये -20 सबसे छोटा। तो 30 हमारे पास पहले नंबर पे है, पहले नंबर पे हमारे पास कौन सी वैल्यू थी क्वेश्चन में, 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। देन 0, तो 0 का 0 ही है लास्ट वाला नंबर। फिर -2 हमारे पास दूसरे नंबर पे है, इसका आंसर है -1.2। देन -20 हमारे पास कितने नंबर पे था, 3 नंबर पे, 3 नंबर पे कौन सी वैल्यू है क्वेश्चन में, -2, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, ये इसका आंसर है। अब हम करेंगे इसका पार्ट 3। पार्ट 3 है हमारे पास 4.5, 3/4, -2.0, 0.5, 4.5, 3/4, -2.0, 0.5। ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। ये 2 वाला पार्ट इतना ही था, आगे 3 वाला पार्ट है। अब 3 वाले पार्ट को हम पहले सबसे पहले इसकी जो डेसिमल में नंबर्स हैं उनको पहले हम लिख लेते हैं। 4.5 पॉइंट ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे 10 नीचे आ जाएगा, देन 3/4, देन -2.0 है तो ये ख़त्म होगा तो 10, ये 0.5, ये भी पॉइंट ख़त्म होगा तो 10 आ जाएगा। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं, 10, 4, 10 एंड 10। 2 का टेबल लेके जाते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। 2 का टेबल लेके जाते हैं, 5 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 5 एज इट इज़, 5 एज इट इज़। अब 5 का टेबल लेके जाएंगे, 5 1 ज़ा 5, 5, ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4, और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 ज़ा 20। तो हमने अब इन सब नंबर्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, 20 से। 4.5 मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा 45/10 मल्टीप्लाई 20, 3/4 मल्टीप्लाई 20, सॉरी जी 20, -20/10 मल्टीप्लाई 20। होप सो ये आप लोगों को यहाँ से समझ आ रही होगी। देन लास्ट नंबर है हमारे पास 5, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो ये 0 ख़त्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता तो हम उसको इसके साथ लिख देते, लेकिन ये 0 है तो हम 0 नहीं लिखेंगे, जस्ट 5 आएगा। 5/10 मल्टीप्लाई 20। अब इनकी कटिंग कर लेते हैं, 10 2 ज़ा 20, 4 के टेबल में 20 आता है, क्या आता है, 4 5 ज़ा 20, 10 2 ज़ा 20, 10 2 ज़ा 20। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 45 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 5, -20 मल्टीप्लाई 2, ये वाला 4 इसका कैलकुलेट मैंने किया हुआ था, 2 2 ज़ा 4, ये इसका है, ये 2, ये जो कटिंग वाला है ये 2 ये है, ठीक है। देन ये कट होके 5 मल्टीप्लाई 2। अब हमारे पास, मैं एक बार से ये देख लेती हूँ, जो साइन जो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ माइनस, ये इसके साथ का, इसके जो थर्ड वाला नंबर है इसके साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे सिर्फ इसके साथ होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिक्स हो गया तो इस वजह से समझ नहीं आ रही थोड़ी सी, तो मैंने कहा एक बार ऊपर से देख लूँ तो कंफर्म हो जाए, क्योंकि जब आगे कर चुके हैं तो वैल्यू आंसर गलत आए, वैल्यू सही ना हो तो फ़ायदा नहीं है फिर, इसलिए पहले से ही आप लोग, अगर आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग पहले से ही आप लोग एक बार चेक कर लिया करें, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 ज़ा 10, 0 लगा, 1 कैरी हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 8 और 1 जो कैरी था 9,
ये 90 हो गया। 3 5 ज़ा 15 कोमा 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 0, 2 0 ज़ा 0 और 2 2 ज़ा 4 40 हो जाएगा। देन ये 2 5 ज़ा 2 5 ज़ा या 5 2 ज़ा 10। अब इसको अरेंज कर लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, DESCEND, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। सबसे बड़ा है हमारे पास जो प्लस वाला होगा 90, देन हमारे पास है 15, देन हमारे पास 10 और देन लास्ट पे हमारे पास है -40। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन में देख लेते हैं 90 हमारे पास पहले नंबर पे था, पहले नंबर पे हमारे पास कौन सी वैल्यू थी 4.5, तो 4.5 सबसे बड़ा है। देन हमारे पास 15 जो दूसरे नंबर पे 3/4 कोमा, देन 10 हमारे पास कौन से नंबर पे था, लास्ट वाला नंबर हमारे पास जो क्वेश्चन में है 0.5, देन एंड पे है हमारे पास -40, तो -40 जो सेकेंड लास्ट है हमारे पास -2.0, ये हमारे पास इसका आंसर है।